वेलकम फ्रेंड अवर यूट्यूब चैनल टेक्नीशियन स्पॉट। दोस्तों, टेक्नीशियन स्पॉट पे एक बार फिर से आपको बहुत बहुत स्वागत है। वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं रेगुलर तो लाइक करना मत भूला करिए। उसके उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी अपडेट आएगी वो मैं आपको टाइम टू टाइम दे दूंगा। और ई बुक से रिलेटेड बहुत सारी क्वेरीज हैं आपकी, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ई बुक जो है वो आपकी कंपाइल ऑल क्वेश्चंस को कंपाइल करके बनाई गई है। जितने भी क्वेश्चंस हैं प्रिंटिंग ट्रेड से, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से, वो सारे के सारे आपको अवेल हो जाएंगे। उसके साथ साथ आपको एक पेपर भी अवेल हो जाएगा, प्रीवियस पेपर है। ठीक है दोस्तों, और उसके साथ साथ आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मिलेगी जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस कवर अप कर दिए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक परचेज नहीं की है तो आप परचेज कर सकते हैं। ई बुक है एक्चुअली। इसका प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है, 150 रुपीज़ ही है। तो अगर आपको करना है तो मैक्सिमम 100 पर्सन्स के लिए ही है ये। इसके बाद में ये ऑफ़र क्लोज़ हो जाएगा। तो ठीक है, अगर आपको ख़रीदनी है तो आप चैनल्स में जाइए, वहाँ पर आपको पेज है, सारी डिटेल दी गई है, फॉलो करिए और वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, रिवीजन क्लास है, मैं रिवीजन क्लास लेके आया हूँ तो ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मैं रिवीजन कराऊंगा वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो सिलेक्टिव क्वेश्चन हैं उन्हीं को कराने वाला हूँ। इनसे क्वेश्चंस प्रीवियस में भी आए हैं और ये फिर से आने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी है, प्रोबेबिलिटीज़ है कि ये क्वेश्चन फिर से पूछे जाएंगे। कह रहा है द मशीन that point both side of the seat in one pass through the press, कॉमन इम्प्रेशन सिलेंडर, इनलाइन प्रेस, नैरो वेब प्रेस या ब्लैंकेट टू ब्लैंकेट प्रेस। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर होगा, ब्लैंकेट टू ब्लैंकेट प्रेस। देखिए दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहिए। इंग्लिश के साथ साथ मैं हिंदी में भी क्वेश्चंस कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको इंग्लिश में ही क्वेश्चन कराऊंगा। तो ठीक है दोस्तों, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है, दिस दिस डिवाइस इन द वेब ऑफसेट मशीन इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द वेब, रोलर, फेस्टन, किकर या टर्न बार। तो टर्नर बार, देखिए टर्नर से ही आप समझ सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक बार पहले भी पढ़ाया है कि टर्न टर्न करना, घुमाना। तो यहाँ पर भी क्या कह रहा है, ऑफसेट मशीन को चेंज कर रहा है डायरेक्शन। डायरेक्शन को कैसे चेंज करेंगे, टर्नर बार से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री कह रहा है कि द इंक दैट आर फॉर्मुलेटेड टू ड्राई प्राइमरली बाई इवेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर। कह रहा है कि जो इंक है वो फॉर्मुलेट की जाती है ड्राई करने के लिए प्राइमरी, कैसे, इवेपरेशन ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट उड़ जाता है एट हाई टेम्परेचर पे, वो कौन सी होती है। तो देखिए, मैंने ये क्वेश्चंस भी आपको कराया है, इसलिए सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे जो हीट सेट इंक है वो यूज की जाती है। यहाँ पर टेम्परेचर से इसको आप को रिलेट कर सकते हैं, हीट सेटिंग को। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चंस आपको बहुत ईजिली वे में याद करा दे रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वीडियो को पूरी देखना। एक 17.5 और 23.5 साइज का पेपर है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं डेमी साइज पेपर। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा पेपर साइज जो होता है A0 होता है। ठीक है दोस्तों, और A10 सबसे छोटा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंडीशन ऑफ इंक व्हेन लेफ्ट इन अ कंटेनर थिकर एंड फ्रॉम अ लाइट जेल स्ट्रक्चर ऑन द टॉप लेयर। तो ध्यान करिएगा, जो कंडीशन ऑफ इंक होगी, ये लेफ्ट ऑफ द कंटेनर है, थिकर है, एंड फ्रॉम अ लाइट जेल स्ट्रक्चर ऑन द टॉप लेयर। टॉप लेयर पे एक लाइट जेल स्ट्रक्चर आएगा। तो देखिए, थिकर, जब थिक की बात कर रहा है ना, तो यहाँ पर थिक्सो ट्रॉफी जो होती है वो इसका राइट आंसर होगा। जहाँ पर थिकर इंक की बात करेगा ना, वहाँ थिक्सो ट्रॉफी लगा देंगे। आप इसको कोरिलेट कर लेंगे, थिन से नहीं जाइएगा। थिकर मतलब होता है गाढ़ा, मोटा, है ना, वैसे उसी से आप इसको थिक्सोग्राफी कोरिलेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स। कह रहा, अ सेट ऑफ कलर प्रिंटेड प्रूफ विच कंप्रेस वन प्रिंट ऑफ ईच कलर एंड प्रिंट ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ सब सीक्वेंस कलर एज दे आर प्रिंटेड इन सीक्वेंस, डिजिटल प्रूफ, ब्लू प्रूफ, प्रोग्रेसिव प्रूफ या सॉफ्ट प्रूफ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, प्रोग्रेसिव प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट विच मेजर्ड द लेंथ ऑफ एंड टैक ऑफ एन इंक।
तो बोल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट जो मेज़र करता है लेंथ एंड टैग ऑफ एन इंक, तो ये ऑप्शंस बी है इंकोमीटर। देखिए यहाँ पर इंक की बात कर रहा है तो इंकोमीटर, मीटर से मेजरमेंट करना है ना, तो इंक का जो मेजरमेंट है लेंथ और टैग वो सब करता है इंकोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द टाइप ऑफ ब्लैंकेट यूज फॉर प्रिंटिंग ऑन हाई स्पीड मशीन एंड सबट्रेट लाइक बोर्ड एंड कोटेड स्टॉक, मीडियम ब्लैंकेट, हार्ड ब्लैंकेट, सॉफ्ट ब्लैंकेट, ऑल ऑफ द एबव। तो ऑप्शंस नंबर बी इज द राइट आंसर होगा हार्ड ब्लैंकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर फंक्शनल प्रिंटिंग, होलोग्राम, न्यूज़पेपर, क्यूआर कोडिंग या फ्लैक्स बैनर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। क्यूआर जो कोडिंग होती है वो फंक्शनल होती है, वो किसके फंक्शनल प्रिंटिंग के अंदर आती है। फंक्शनल प्रिंटिंग के अंदर कौन सी आएगी, क्यूआर कोडिंग आती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर सिक्योरिटी प्रिंटिंग। अभी कोडिंग की बात हो गई, अब यहाँ सिक्योरिटी प्रिंटिंग के अंदर क्या आता है, तो देखिए दोस्तों ये मैंने आपको कराया होलोग्राम। होलोग्राम इज अ राइट आंसर होगा। ये सारे के सारे मैंने क्वेश्चंस आपको करा चुका हूँ, रिवीजन क्लास है तो ध्यान से पढ़िएगा। अभी इसको मैं आपको जो हिंदी के स्टूडेंट्स उनके लिए हिंदी में बता देता हूँ। प्रेस के माध्यम से एक पास में सीट के दोनों किनारों को प्रिंट करने वाली मशीन क्या होती है, तो ब्लैंकेट टू ब्लैंकेट होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेब ऑफसेट मशीन में इस डिवाइस का उपयोग वेब की दिशा बदलने के लिए किया जाता है टर्नर बार से। ठीक है दोस्तों, जो वेब ऑफसेट मशीन है उसमें जो उसकी दिशा बदलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, टर्नर बार का। फिर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि स्याही को मुख्य रूप से उच्च तापमान पर विलायक के वाष्पीकरण द्वारा सुखाने के लिए तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं हीट सेट इंक। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों कि 17.5 x 23 आकार के कागज को क्या कहा जाता है। क्राउन बोलते हैं, डेमी बोलते हैं, फुल स्केप बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ डेमी जो है राइट आंसर होगा, उसको डेमी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि स्याही की स्थिति जब एक कंटेनर में छोड़ दी जाती, जो जब एक कंटेनर में कोई इंक छोड़ दी जाती तो मोटी हो जाती है, मतलब वो मोटी होती है, मतलब थिक हो जाती है और शीर्ष परत पर एक हल्की जेल संरचना बना लेती है। तो उसको क्या कहते हैं, थिक्सो थिक्सोट्रॉफी कहते हैं। ठीक है, थिक 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 होना ना, थिक मतलब मोटा होना, और इससे आपको कोरिलेट कर सकते हो थिक्सोट्रॉफी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, जल्दी से पढ़िएगा दोस्तों, आंसर दीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 6 कह रहा है रंग रंग मुद्रित प्रमाणों का एक सेट जिसमें प्रत्येक रंग का एक प्रिंट शामिल होता है और बाद के रंगों के संयोजन का एक प्रिंट होता है, क्योंकि वे अनुक्रमों में मुद्रित होते हैं। डिजिटल प्रमाण, नीला सपूत या प्रगतिशील प्रमाण या सॉफ्ट प्रूफ। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर ये प्रगतिशील प्रमाण या प्रोग्रेसिव प्रूफ की बात कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपकरण जो स्याही की लंबाई और स्पर्श को मापता है। तो ध्यान रखना, स्याही की बात आई तो इंक की बात होगी, तो इंक स्याही एक ही वर्ड है ना, हिंदी में स्याही बोलते हैं, अंग्रेजी में इंक। तो इंकोमीटर से लंबाई और स्पर्श को मापा जाता है, जो उपकरण होता है उसको कहते हैं इंकोमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा हाई स्पीड मशीन और सब्सट्रेट जैसे बोर्ड और कोटेड स्टॉक पर छपाई के लिए उपयोग किए जाने वाले सिलेंडर को किसके होते का प्रकार होता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, जो ये सिलेंडर्स होते हैं हाई स्पीड, वो होते हैं आपके कठोर सिलेंडर। हार्ड सिलेंडर्स होंगे, हार्ड जो सिलेंडर होंगे, स्ट्रॉन्ग सिलेंडर होंगे, वो यूज किए जाते हैं। यहाँ पर कंबल को आप सिलेंडर से यूज समझ सकते हैं, ब्लैंकेट सॉरी, हार्ड ब्लैंकेट्स बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है, मैं इसको करेक्ट करके आपको PDF भेज दूंगा। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो लोग ई बुक परचेज कर रहे हैं उनको स्पेशल में ये सारे PDF, ये सारे नोट्स वगैरह और उसके साथ साथ करंट अफेयर्स के जितने भी नोट्स हैं वो सारे के सारे रेगुलरली प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से तैयारी करिए और एग्ज़ाम को क्लियर करिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कार्यात्मक मुद्रण के अंतर्गत आता है। कौन कार्यात्मक मुद्रण के अंतर्गत आता है, तो वो है QR कोडिंग। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन
सुरक्षा मुद्रण, सुरक्षा मुद्रण के अंतर्गत आता है। तो देखिए हर चीज़ को बचाने के, जैसे सोने के ऊपर एक होलोग्राम लगा होता है ना, जब तक होलोग्राम नहीं होगा 24 कैरेट का कि कितने कैरेट का है, 22 कैरेट का है या 24 कैरेट का है या 18 कैरेट का है, तो उसको बचाना नहीं जा सकता। तो देखिए सुरक्षा के मुद्रण से ये बताया जाना कि हाँ ये इतने का प्योरिटी है, तो उसके लिए होलोग्राम लगाया जाता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर होगा। देखिए दोस्तों, अगर इस तरीके के क्वेश्चंस को और भी आपको पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। जितने भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियरी रहेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।